हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में अब समय की कमी को देखते हुए हम अपने रिवीजन को थोड़ा फास्ट करते हैं, इसलिए आज हम चलते हैं आधुनिक भारत को। हम लोग रिवीजन को फास्ट करते हैं, आप लोग भी अपनी तैयारी को दोगुने उत्साह से दोगुने समय दें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा ज्यादा रिवीजन करें और मेरे क्लास को फॉलो करो। चलिए आज हम चलते हैं आधुनिक भारत में आधुनिक भारत का सूत्रपात है औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद को माना जाता है। और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल शासक बने वे सब उत्तरवर्ती मुगल शासक कहलाए। चलिए हम लोग देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कम बख्श तीनों अपने बादशाह बनने के लिए यानी उत्तराधिकार युद्ध में मुअज्जम का विजय होता है। मुअज्जम का साथ उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह भी देते हैं। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से 1707 ईस्वी में गद्दी पे बैठा है और 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन करता है। इसे शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाह-ए-बेखबर इसे खफी खाने कहा था। अब देखते हैं जहांदार शाह 1712 से 13 ईस्वी तक शासन किया, जिसे लंपट मुल्क के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का गवर्नर बनाया। वहीं जैसी को मिर्जा राजा सवाई का उपाधि देकर मालवा का गवर्नर बनाया। जहांदार शाह का संबंध लाल कुंवर नर्तकी के साथ भी था। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि जहांदार शाह का संबंध किससे था, तो लाल कुंवर नर्तकी के साथ था। जहांदार शाह का मंत्री जुल्फिकार खां था। दोस्तों एक और बात है, जैसा कि उत्तरवर्ती मुगल काल में जितने भी शासक बने वे केवल नाम के लिए ही शासक थे, लेकिन उनका असली काम, उनका जो भी राजकाज देखता था उनका मंत्रियों करता था, यानी मंत्री का गुट बन चुका था और जो मंत्री गुट मजबूत होता था वही शासन काज देखता था। अब देखते हैं फर्रुखसियर सैयद बंधुओं का एक गुट था। कौन? सैयद बंधुओं के सहयोग से राजा बनता है। फर्रुखसियर को मुगल शासन में मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। सैयद बंधुओं में 2 बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे। मोहम्मद शाह जो कि 1719 से 1748 ईस्वी तक शासक बनता है, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह का मंत्री निजामुल मुल्क था। वहीं मोहम्मद शाह शहादत खां को बुरहान उल मुल्क का उपाधि देता है। मोहम्मद शाह के समय में ही 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह भारत पे चढ़ाई करता है। नादिर शाह ने करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित करता है और दिल्ली पर अधिकार करता है। दिल्ली पे धावा बोलता है, लूटपाट करता है और यहाँ पे कत्लेआम करता है। नादिर शाह जो कि अपने साथ शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन या उसे तख्ते तायूस भी कहा जाता है, उसे कोहिनूर हीरा ये सब ले जाता है। करीब उसने 70 करोड़ मूल्य की संपत्ति वहां से ले जाता है। और नादिर शाह जब वहां अपने देश में जाता है तो 3 साल तक अपने लोगों को, अपनी जनता को कर मुक्त कर देता है। अहमद शाह 1748 से 54 ईस्वी तक बादशाह बनता है। अब्दाली, दोस्तों एक गलती है कि अब्दाली मराठों 1761 एक गलत से लिखा गया है। अहमद शाह अब्दाली जो कि भारत से आक्रमण करता है, उसका मराठों के साथ लड़ाई होता है, जिसे पानीपत का तीसरा युद्ध कहा जाता है, जो 1761 ईस्वी में होता है और मराठों की हार होती है। मराठा एक समय मुगल बादशाह कमजोर पड़ने पे मराठा एक समय लगा कि मराठा ही अब देश की तकदीर है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत के तीसरे युद्ध में हारने के बाद मराठों का वर्चस्व समाप्त हो गया। वहीं आलमगीर 1754 से 59 ईस्वी तक शासक रहता है। दोस्तों आलमगीर 2 के समय में पलासी का युद्ध भी होता है। जो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है। जो बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर के कारण, गद्दारी के कारण हारता है।
अब आते हैं शाह आलम टू, जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक शासक बनता है। इसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। शाह आलम टू के समय में बक्सर युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है, जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मिनरो था। वहीं शाह आलम टू बंगाल का गवर्नर मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, तीनों एक ग्रुप में होते हैं। वहीं अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व करता है और इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। दोस्तों, याद रखने वाली चीज है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध बंगाल गवर्नर मीर कासिम, शाह आलम टू और सुजाउद्दौला तीनों एक ग्रुप में थे। वहीं अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है और उसके बाद अंग्रेज का भारत पे वर्चस्व स्टार्ट होता है। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दिया जाता है। वहीं सम्राट को शाह आलम टू को 26 लाख के पेंशन पे इलाहाबाद के किला में बंद कर दिया जाता है। इलाहाबाद के ही थी में रखा जाता है, जिसे बाद में मराठा वहां से इनको छुड़ाकर दिल्ली ले जाता है। 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होता है और फर्स्ट रेजिडेंट वहां के लॉर्ड लेक बनते हैं। अकबर टू 1806 से 37 ईस्वी तक शासन करता है। अकबर टू के समय में उनका शासक दिल्ली के लाल किला तक ही रहता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल शासक के समय में उनका साम्राज्य दिल्ली से लाल किला तक ही रह गया, दिल्ली के लाल किला तक है। तो अकबर टू के समय में अकबर टू ने मोहन राय को राजा को उपाधि दी और उनका नाम राजा मोहन राय हो गया। इन्हीं के कहने पे मोहन राय इंग्लैंड भी गए थे। अब बहादुर शाह जफर मुगल शासक का उत्तरवर्ती मुगल शासक का सबसे लास्ट और अंतिम राजा बहादुर शाह जफर, यानी कि इसे बहादुर शाह टू भी कह सकते हैं। बहादुर शाह कविता लिखते थे, जफर नाम से कविता लिखते थे, इसलिए इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है या बहादुर शाह टू भी कहते थे, जो 1837 से 1857 ईस्वी तक शासन करते हैं। और 1857 युद्ध में बहादुर शाह जफर के शामिल होने के कारण अंग्रेज उनसे गुस्सा हो जाता है और उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया जाता है, जहां पे उनका मृत्यु 1862 में हो जाता है। जो क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल शासक को अपने देश में 2 गज जमीन भी नहीं मिला, वह थे बहादुर शाह जफर। दोस्तों, हम कुछ और देखते हैं। दोस्तों, उत्तरवर्ती मुगल काल में शासक के कमजोर होने से बहुत से क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र कर दिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र किसने आजाद किया था। तो बंगाल, सर्वप्रथम बंगाल जो है अपने आप को स्वतंत्र करता है 1717 ईस्वी में, और उसके वहां का नवाब मुर्शिद कुली खान ने उसे आजाद करवाता है। अवध को आजाद शहादत खां करवाता है। वहीं हैदराबाद का आजादी निजामुल मुल्क करता है। वहीं कर्नाटक सादातुल्ला खां जाट देश का निर्माण चूड़ामन और बदनसी करते हैं। वहीं आमेर राज्य का सवाई जैसी आमेर राज्य के निर्माता सवाई जैसी थे। इन्होंने जयपुर शहर की भी स्थापना किए थे और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्हें अंतरिक्ष में बहुत ही रुचि थी, इसलिए इन्होंने 5 जगह पे वेधशाला बनाता है। बच्चों, क्वेश्चन पूछता है कि 5 वेधशाला कहाँ बनाए थे। तो अब बात 5 वेधशालाएं जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और बनारस है। जयपुर, दोस्तों याद कर लीजिए, जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और बनारस में वेधशाला बनाए थे। दोस्तों, ये हमने पढ़ा उत्तरवर्ती मुगल काल। अब इससे आगे हम पढ़ते रहेंगे। और अब क्या है कि हम हर टॉपिक से वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा और आपके एग्जाम व्यू से भी अच्छा होगा और आपके एग्जाम में आने के चांस होंगे। इसलिए आप लोग बने रहें। और बच्चों, आप लोग इसका मटेरियल या और भी जैसे करंट इकोनॉमिक्स, इस सब से भी कुछ मटेरियल लेने के लिए आप हमारे विद्या पूज
कि टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, जिससे हम डिस्क्रिप्शन में अपना चैनल टेलीग्राम का लिंक भेज देंगे, या फिर विद्यापुंज एकेडमी से सर्च भी करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ यहीं तक, और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बच्चों, जय हिंद।